वही बाहर है, एक ही जैसा हो वो महात्मा। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। बाबा, महात्मा के दर्शन करने का क्या फल है? अब आप ये जो मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, इस श्लोक को जरा कहीं भी उठा करके पूरी दुनिया में क्या ग्रस्त क्या विरक्त, आप ये पैमाना है इसे लगाते चले जाइए, आपको पता चल जाएगी कौन महात्मा है कौन दुरात्मा है। ये श्लोक आपका ये कहिए कि कसौटी है, हीरा को परखने की, सोने चांदी को परखने की जो कसौटी होती है, कितनी मात्रा में शुद्ध है कितना अशुद्ध है, ये पैमाना है, गेज है ये। जिनकी क्रिया में, जिनके कर्म में, जिनके मन में, व्यवहार में, विचार में, वाणी में कुछ और व्यवहार में कुछ और, अलग अलग सब बातें होती हैं, तो समझ लो वो दुरात्मा है। चाहे वो बाबा कृष्णदास हो, चाहे तुम्हारा कोई और धर्मदास हो, लगा लो पैमाना, मेरे पे मत कहलवाओ, पूरी दुनिया में कितने सुंदर सूत्रात्मक जो है उपदेश हैं बाबा महाराज के। गंभीरता से सोचो, इस पैमाने को उठा के लगाओ, हर एक पे लगाओ, लगाते चले जाओ, चाहे वो कोई भी हो, आपको पता चल जाएगी। अर्थात चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मन वचन कर्म से जो एक ही है, भीतर वही बाहर वही, वो साधु महात्मा चाहे भले गृहस्थ हो, और मन वचन कर्म से अलग 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 जिसकी सब, वो भले ही साधु वेशधारी क्यों न सही, वो साधु नहीं है, वो महात्मा नहीं है। ये वचनामृत आपको पैमाना दे रहा, मीटर दे रहा, आईना दे रहा, दर्पण दे रहा है। देखिए इसमें पहले स्वयं को देखिए, फिर दूसरों को देखिए, पहले अपने को देख लीजिए हम कैसे हैं। बाबा, महात्मा के दर्शन करने का क्या फल है? बाबा महाराज ने उत्तर दिया, लाला, महात्मा के दर्शनों से पाप टल जाते हैं। संत दर्श जिम पातक टरहीं, ये तो साधारण फल है महात्मा के दर्शन का। मुख्य फल तो यही है कि महात्मा के दर्शन करके अंत में दर्शन करने वाला भी महात्मा ही हो जाए। जानत तुम्हें ही हो जाए। दर्शन खाली शक्ल को देख लेने से दर्शन का अर्थ नहीं है। दर्शन का अर्थ है भीतर बाहर से संत क्या है कैसा है, वो वैसा हम बने, अपने आचरण में वो आचरण लाएं जो महापुरुष आचरण कर रहे हैं। ये है महात्मा के दर्शन का फल। वैसा बनने की, वैसा होने की मन में इच्छा जागृत हो जाए, और फिर रुचि जागृत होने के बाद फिर उसके लिए ऐसा बनने के लिए प्रयास जारी हो जाए, और तब तक दम न ले जब तक संतों के लक्षण अपने में न भर जाएं। गृहस्थ विरक्त तो शरीर की एक दो धाराएं हैं जीवन जीने की, ये बंधन नहीं है। अच्छे अच्छे गृहस्थ भक्तमाल में उठा के देखिए, हमारे जैसे विरक्तों के कुछ गिने चुने नाम होंगे, बाकी आप जैसे सदगृहस्थों की लिस्ट भरी पड़ी है भक्तमाल। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि विरक्त जो बैठे हैं जंगलों में वही भगवान की प्राप्ति के ठेकेदार हैं, ऐसा नहीं है। कलयुग में गृहस्थ के लिए भगवत प्राप्ति बहुत सरल, बहुत आसान है, क्योंकि कलयुग में गृहस्थ का हृदय यदि किसी संत के आश्रय में है और गाढ़े परिश्रम की कमाई से जीव को पार्जन है, सदाचार का पालन है, और दूसरों की सेवा शुश्रूषा हो रही है, और संत की शरणागति है, तो इसको अब उद्धार होने में किंचित भी देर नहीं है। और साधु विरक्त जो बना बैठा है
वो अहंकार के घोड़े पर सवार होकर बैठा रहता है। इसीलिए सारे सद्गुण उसके घर में से भीतर से निकल जाते हैं और दुर्गुण भर जाते हैं। खाली वेश मात्र रह जाता है और कुछ नहीं। कलयुग का बहुत बड़ा हाथ है साधु के ऊपर। तो भैया, संत दर्शन का, महात्मा के दर्शन का सच्चा फल तो यही है कि महात्मा के दर्शन करके हम स्वयं वैसा बनने के लिए तैयार हो जाएं और वैसा होने के लिए रात दिन प्रयत्न कर दें और वैसे ही हो जाएं, तो संत का दर्शन हुआ, अन्यथा तो लोचन मोर पंख कर देगा। बाबा, महात्मा के दर्शनों के लिए जाते समय प्रसाद क्यों ले जाना चाहिए? कहते हैं हाथ खाली नहीं जाना चाहिए, तथा महात्मा के हाथ से प्रसाद लेने में भी क्या लाभ है? प्रसाद या भेंट ले जाने से सेव्य सेवक भाव की पुष्टि होती है। हम सेवक हैं, जिनके पास जा रहे हैं वे महात्मा हमारे सेव्य हैं। इससे पहले तो सबसे पहले से भाव की पुष्टि होती है। भगवान, देवता, महात्मा और गुरु ये सब एक ही स्वरूप हैं। इनके पास भेंट लेकर जाने से अपना सेवक भाव पुष्ट होता है। अतः महात्मा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जो महात्मा के हाथ से स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं उनका अंतःकरण भी शुद्ध होता है। दूसरा, सूर्य के उदय से अंधकार का नाश होता है, पदार्थों का प्रकाश होता है और शीत जाता रहता है, ठंडी जाती रहती है, गर्मी होती है। इसी प्रकार महात्मा के पास जाने से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है और संसार भय रूपी शीत निवृत्त हो जाता है। अगला उदाहरण, गंगा पापों का नाश करती है, कल्पवृक्ष कामनाओं की पूर्ति करता है और चंद्रमा से गर्मी उष्णता की निवृत्ति होती है। किंतु महात्मा के संग से तो ये तीनों एक साथ प्राप्त होते हैं तथा ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, जिससे जीव कामना रहित हो जाता है। महात्मा के दर्शन का ये फल है। अगला फल क्या है? भगवान के सच्चे प्रेमी को ही सत्पुरुष कहते हैं और सत्पुरुष ही सद्गुरु हो सकता है। अगला फल, महात्माओं की बाह्य क्रियाओं पर ध्यान ना देकर, महात्माओं की बाह्य क्रियाओं पर ध्यान ना देकर उनकी अंतरंग धारणा देखनी चाहिए। जो संत महात्माओं और भक्तों का भक्त होगा वही भगवान का भक्त अवश्य होगा, और जो भगवान का भक्त होगा वो संत महात्माओं और भक्तों का भक्त अवश्य होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, निष्किंचन इंद्रिय दमन, राम रमन एक तार, तुलसी ऐसे संत जन, बिरले या संसार। संत महात्माओं की सेवा से ये फल होता है कि उनके शुद्ध परमाणु निकलकर सेवा करने वाले के अंदर चले जाते हैं और पापी मनुष्य की सेवा करने से पाप के परमाणु भीतर जाते हैं। इसलिए पापी की सेवा न कर के महात्माओं की सेवा ही करनी चाहिए। अब अगली बात, एक बार की बात है कि मैं एक बूढ़े विद्वान पंडित के घर भिक्षा करने के लिए गया। पूज्य बाबा महाराज कह रहे हैं, भिक्षा पा लेने के उपरांत मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप वृद्ध हो गए हैं, घर में पुत्र पौत्र सभी हैं, घर की कोई चिंता नहीं, अब आप कहीं किसी गंगा तट पर एकांत और शांत स्थान में निवास करें। पंडित जी ने कहा, गंगा कहती है कि जिसने पर स्त्री पर द्रव्य और पर निंदा से अपने को पृथक रखा है, गंगा कहती है कि जिसने पर स्त्री पर द्रव्य और पर निंदा से अपने को दूर रखा है, उसके लिए मैं प्रतीक्षा करती रहती हूँ अपने को पवित्र करने के लिए
वो आए, मेरे में स्नान करे और मैं पवित्र हो जाऊं। उन पंडित जी ने पूज्यबा महाराज से उत्तर में ये बात कही। नौवीं बात, गंगा जी का महात्म बहुत विचित्र है। एक बार की बात है, श्री गंगा जी के ने भागीरथ जी से कहा, राजन मैं पुण्य की सदा प्यासी रहती हूँ, कलयुग में पाप की प्रधानता रहेगी, तो बताइए मैं क्या करूँगी धरातल पर जाके। भागीरथ ने कहा, तुम्हारे दिव्य तट पर घोर कलयुग में भी विरक्त विद्वान भक्त और तत्वदर्शी विचरण करते रहेंगे, इससे तुम्हारा तट सदैव पवित्र रहेगा। वे तुम में स्नान करेंगे, इससे तुम पवित्र हो बनी रहोगी। संतों की महिमा अपार है। एक जगह कहा है, दुधा बेधा भ्रमम चक्रे कांतासु कनकेषु च तासु तेषु विरक्तो यह साक्षात भर्गो नराकृति ही। विधाता ने भ्रम को स्त्री और सुवर्ण इन दोनों रूपों में बांट दिया है। भ्रम को स्त्री और सुवर्ण दो रूप में बांट दिया है। अतः इन दोनों में जिसे राग नहीं है, कामनी और कंचन, वो तो मनुष्य रूप में साक्षात भगवान ही है। ज्ञान योग पराणाम तु पाद प्रक्षालितं जलम भाव शुद्ध्यर्थम अज्ञानाम तत्तीर्थम मुनि पुंगव। हे मुनि, ज्ञान योग परायण पुरुष के पाद प्रक्षालन का जो जल है, वो अज्ञानियों की भाव शुद्धि के लिए तीर्थ है। संतों के श्री चरणों का चरणोदक वो अज्ञानियों के लिए तीर्थ स्वरूप है। संत चरणों का चरणोदक लेने से भाव की शुद्धि होती है, विचार शुद्धि होती है, क्रिया शुद्धि होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। यद्यत् प्रशति पाणिभ्याम यद्यत् पश्यति चक्षुषा स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किं पुनः पामराजनः। महात्मा जिस जिसको हाथों से छू देते हैं, जिस जिसको आँखों से देख लेते हैं, वे स्थावर वृक्ष आदि भी बंधन से छूट जाते हैं। तो फिर पामर जनों का क्या कहना है, वे तो पाप मुक्त हो ही जाएंगे। 11वीं बात, साधुओं में चार बातें नहीं देखनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, संत महात्माओं में चार बात नहीं देखनी चाहिए। साधु गोरा है या काला, किस जाति का है, कितनी आयु का है, कुछ पढ़ा है या नहीं। आज तो कुकरा जातीय पहले देखते डोल रहे हैं और जाति से तुलना कर रहे हैं संतन की। बड़ी से बड़ी प्रतिभा यदि अपनी जाति से दूसरी जाति के व्यक्ति में है तो उसे स्वीकारने को तैयार नहीं है। क्योंकि भगवान की भक्ति में गोरा या काला हो, किसी जाति का हो, छोटा या बड़ा हो, विद्वान या निरक्षर हो, इनमें से कोई बात नहीं देखी जाती, न इनकी अपेक्षा होती है। आवश्यकता ही नहीं इन चीज़ों की, क्योंकि भगवान की भक्ति तो हृदय की वस्तु है। माता सबरी में क्या था, जिसे अयोध्या के राजपद को छोड़ के राघव वन में पहुंचे पैदल नंगे चरण ढूंढते ढूंढते, क्या था, ना वो पढ़ी लिखी थी, ठीक है, ना वो गोरी थी, उसकी जाति भी जो है जंगली जाति थी, उसकी आयु भी वृद्ध थी और बिना पढ़ी लिखी थी। फिर भगवान क्यों मिले जाके? किसी विशेष जाति के लोगों के बट में भगवान आए होते तो अन्य सब जातियों को तो मैं समझता हूँ सेल्फास खा के मरना ही पड़ता, या तो भगवान को भूल ही जाते। भगवान के यहाँ इनमें से कोई बंधन नहीं है, गोरा हो चाहे काला हो,
किसी भी जाति का हो, कितनी भी आयु का हो, कुछ पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो, इससे कोई लेन देन नहीं। जिसके हृदय में भगवान के मिलने की छटपटाहट है, बेचैनी है, तड़पन है, प्रभु उसे अवश्य मिलते हैं। 12वीं बात, संसारी मनुष्य साधुओं को पागल समझते हैं। सो क्यों न समझे, क्योंकि जिस संसार को ये प्राणों से भी प्यारा समझते हैं उसे तो साधु लोग स्वप्न बतलाते हैं। तो पागल नहीं तो क्या है, संसारियों को तो उसमें पूरा रस आ रहा है, आंखों से देख रहे हैं, और संत को ये सब नाशवान दिखाई देता है, स्वप्नवत दिखाई देते हैं। संसारी के लिए स्त्री पुत्रादि प्राणों से भी बढ़कर हैं, और साधु उन्हें स्वप्न अथवा माया समझते हैं। अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्ष परिश्रम करके रेल निकाली और ये उसे एकदम असत्य बतलाते हैं, फिर भला संसारी लोग उन्हें पागल क्यों न कहें। उनके लिए तो ये वस्तुएं भी सब कुछ हैं। संसारियों के लिए तो ये वस्तुएं ही जो देख रहे हैं आंखों से वो सब कुछ है। सचमुच साधु और संसारी लोगों में बहुत अंतर है, और संसारियों के लिए तो साधु महात्मा तो पागल ही है, बेवकूफ है, क्योंकि जिसकी वो जेठ भर रहा है साधु उसकी ओर देख भी नहीं रहा, थूक भी नहीं रहा उस पर, तो पागल ही कर सकता है ऐसा। पेड़ों के नीचे बैठा है भूखा प्यासा, और ये झूठ सांच बोल के उल्टा सीधा पैसा लूट लाट के रसगुल्ले उड़ा रहे हैं, तो इनके लिए तो साधु पागल ही है जो एकांत में बैठा भूखा प्यासा। लेकिन सच्चाई क्या है, ये भले ही भूखा प्यासा बैठा है पर भगवान का तो आत्मा है, भगवान का तो प्राण है। जो सच्चे साधु होते हैं उनका यदि कोई अनादर करे तो उसमें भी वे आनंद मानते हैं। वे अनादर करने वालों से लड़ते नहीं। राजा भर्तृहरि ने तो भगवान शंकर से यह वरदान मांगा था कि मुझे कोई आदर से भिक्षा ही न दे। अब आगे की बात, महात्मा भगवान के स्वरूप ही होते हैं। वे यदि खुदा नहीं होते तो खुदा से जुदा भी नहीं होते हैं। भगवान भक्त से प्रेम करते हैं और भक्त भगवान एवं भक्त दोनों से प्रेम करते हैं, किंतु भक्त और अभक्त दोनों की निंदा करते हैं। इनका स्वभाव ही निंदा करने का होता है, मानो निंदा ही उनका व्यवहार है, व्यापार है। भगवान को तो भक्त ही प्यारे होते हैं, किंतु भक्त अभक्त सभी को प्यार करते हैं। कोई महात्मा के दर्शन करते हैं और किन्हीं के महात्मा दर्शन करते हैं। महात्मा के दर्शन करने से उनसे धीरे धीरे अनुराग हो जाता है और फिर भक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है, किंतु जिनके महात्मा दर्शन करते हैं उन्हें फिर कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता, वे संत कृपा से कृतकृत्य हो जाते हैं। अगला, महात्माओं से दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। यदि सकाम हो तो जिस वस्तु की इच्छा से जाते हो उनके समीप वो वस्तु प्राप्त हो जाती है, और यदि निष्काम हो तो महात्मा से तद्रूपता प्राप्त होती है, महात्मा के समान ही महात्मा बन जाते हैं, अर्थात स्वयं भी महात्मा हो जाते हैं। महात्मा और क्रोध ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। महात्मा और क्रोध दोनों एक साथ नहीं रह सकते। महात्मा कभी क्रोध नहीं करते, उनका क्रोध केवल दूसरों को दिखाने के लिए होता है। महात्मा के अंदर राग द्वेष होते ही नहीं, यही महात्मा का लक्षण है। महात्मा उसी का नाम है जिसमें काम क्रोध आदि
सबका सर्वथा अभाव हो। गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कामादिक मद दंभन जाके तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके। महात्मा पर क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। उसकी उपेक्षा कर देना ही उसके प्रति क्रोध या द्वेष करने के समान है। मुनि वह है जो निंदा स्तुति नहीं करता, अर्थात जिसकी गुण दोष पर दृष्टि नहीं होती। निंदा स्तुति तो गुण दोष दृष्टि हुए बिना हो नहीं सकती। गुणों पर दृष्टि होने से स्तुति होती है और दोषों पर दृष्टि होने से निंदा। ये दोनों त्याज्य हैं, अतः इनके त्यागी का नाम ही मुनि है। निंदा स्तुति दोनों को जो त्यागे रहता है वही मुनि है। फर्रुखाबाद में मौज बाबा नाम के एक संत रहते थे। लोग उन्हें पागल समझकर उनसे रात दिन काम कराते रहते थे। यहाँ तक कि स्त्रियाँ उनसे खाट बिछवाती और कपड़े धुलवा लेती। एक स्त्री निस्संतान थी। वो जान गई कि ये कोई सिद्ध संत हैं, इनसे मैं संतान उत्पन्न कराऊं। उसने उनसे अपना अभिप्राय प्रकट किया तो वे बोले, बस यहीं तक मौज है, बस यहीं तक मौज है, इससे आगे नहीं, आगे मौज नहीं। इससे मालूम होता है कि सिद्धों में भी कुछ नियम रहता है। वो नियम यद्यपि हर किसी को मालूम नहीं होता, तथापि वे सिद्ध पुरुष कभी अपने नियम से नहीं हटते। देखने में पागल लगते हैं लेकिन नियम पकड़े हुए होते हैं। भीतर नियम को बहुत कठोरता से पकड़े होते हैं। देखने में ऐसे लगते हैं पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, हंस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। भीतर नियम के बहुत कट्टर पालक होते हैं। महात्माओं का एक नाम निजजन निष्ठुर भी है। जो महात्मा के निजी सेवक होते हैं उन पर वे बड़े निष्ठुर रहते हैं, उनके साथ बड़ी कठोरता का बर्ताव करते हैं और सदा ही उन्हें तंग करते रहते हैं। यदि सेवक उस निष्ठुरता को सहन कर लेता है और उसके कारण महात्मा के प्रति उनके अनुराग में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता, तो बिना कुछ और साधन किए ही उसका कल्याण हो जाता है। ये परीक्षा के लिए करते हैं। संत महात्माओं के पास रहने से ही 9 प्रकार के साधन बन जाते हैं। कौन कौन से? बिना किए 9 साधन बनते हैं संतों के पास रहने से। क्या? संतों के संग रहना, ये सत्संग रूपी पहला साधन है। सत्संग मिलता है, सत्संग सुनने को मिलता है, ये साधन पहला। दूसरा, उन संतों के मुख से भक्त और भगवान की कथाएं सुनकर उनमें रति हो जाती है। दूसरा, रत्मम कथा प्रसंगा। तीसरी, कथा आदि सुनकर उनका विशेष रस मिलने पर संतों में विशेष प्रेम बढ़ जाने से उनके चरण कमलों की सेवा में लग जाना होता है। चौथा, श्रवण करते उत्कंठा बढ़ जाने पर स्वयं भगवान के गुण गाने लगना। पांचवा, गुरुदेव से प्राप्त मंत्र में दृढ़ विश्वास होने से उसके जप में तत्पर हो जाना। छठवां, सत्संग के प्रभाव से इंद्रियों का दमन होना तथा नाना प्रकार के सांसारिक कर्मों से निवृत्त होकर मन का भगवत भजन में लग जाना। सांसारिक कर्मों से पिछाई छूटकर भगवान के भजन में लग जाना, ये भी है। सातवां, राग द्वेष की निवृत्ति होकर समबुद्धि का प्राप्त होना और संपूर्ण संसार में भगवत बुद्धि होना। आठवां, यथालाभ संतुष्ट रहना और द्वेष तथा घृणा का सर्वथा त्याग हो जाना।
नौवां चित्त की सरलता, व्यवहार की निश्चलता, केवल भगवान का भरोसा केवल भगवान का भरोसा रखना तथा हृदय का हर्ष विषाद एवं दीनता से रहित हो जाना, ये नवधा भक्ति हो गई, जो संतों के समीप रहने से सहज रूप से प्राप्त हो जाती है।